पहले कब तक कुछ नहीं खाएगा? अब तो कुछ खा ले। अब तक तो तेरे दोस्त तुझे क्रिमिनल मान ही चुके होंगे। अरे अमन बेटा, क्या हो गया? बहुत परेशान लग रहे हो। अरे पापा, क्या बताओ, ग्रुप टूट गया। अरे सब सही हो जाएगा। तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, खा तो लो खाना। पापा, कुछ सही नहीं होने वाला। मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं जब सही होगा सब कुछ, मैं तभी खाऊंगा खाना। अरे बेटा, ऐसा थोड़ी होता है। हेलो भाई विकास भाई, मेरा मन मान नहीं रहा है। भले मुझे पता है कि हम लोग को ऋषि घर पे चाकू मिला और सारे सबूत उसके अगेंस्ट है, और उसने खुद ही बोला था कि हम लोग को छोड़ देना चाहिए जब कोई इतने गलत रास्ते पे जाए। लेकिन फिर भी यार, मैं कैसे, मेरे मन में ऐसा है कि उसने नहीं किया यार। हाँ भाई यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। बस कुछ दाल में काला लग रहा है यार। ऐसा कर, कल तू अमन को लेके मेरे सीधा घर आ जा, फिर पता लगाते हैं। हाँ ठीक है। भाई 2 दिन हो गए यार, पर मन मानने को तैयार ही नहीं कि ऋषि ऐसा कुछ कर सकता है। मैं तो कह रहा हूँ पुलिस वाले को पकड़ते हैं। अबे कहाँ पुलिस वाले को पकड़ने जाएंगे यार। यार ऋषि ने नहीं किया है तो किसने किया होगा यार? कौन इन सब के पीछे है? कोई ऐसा जिसको हम लोग नापसंद हो, जिसको ऋषि नापसंद हो। बदला से तो भाई मुझे वो याद आता है जो अपने स्कूल में कौन था यार, वो आकाश वाधवानी। और भी कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम लोगों ने स्कूल में आकाश के साथ किया वो इन चीजों का बदला लेना चाह रहा हो। यार स्कूल खत्म हुए तो इतना टाइम हो गया, तब का बदला अब क्यों लेगा यार वो? भाई तू बदले की आग नहीं जानता। लोग सालों सालों क्या पूरी पूरी जिंदगी वेट कर लेते हैं सिर्फ एक बदला लेने के लिए। तू सही कह रहा है, क्योंकि आकाश को ही पता था कि उसको फंसाने में मेजर रोल मेरा और ऋषि का था। भाई ये तो आकाश से मिलकर ही पता चलेगा। मुझे उसका घर पता है, चलो। भाई मैंने नोट्स ले आया था 1-2 बार, मुझे पता है वो इसी रूम में रहता है। तुम लोग यहाँ? अबे तुझे क्या हुआ? 2.5 महीने पहले मेरा कार एक्सीडेंट हुआ। 1 महीने तो मैं ये सोचता रहा, काश मैं मर ही जाता। इतना दर्द, इतना दर्द शायद ही मैंने कभी ज़िंदगी में सहा होगा। पिछले 2 महीने से न चल पाता हूँ, न खा पाता हूँ। मैं तो घर से बाहर तक नहीं निकला। ये बताओ, अब तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अब कौन सी सज़ा देनी है तुम्हें मुझको? अरे नहीं नहीं यार, कोई काम नहीं था। तू रेस्ट कर, चलते हैं हम लोग। ध्यान रखना। हाँ भाई, ध्यान रखना। अबे यार, ये पिछले 2 महीने से बेड रेस्ट पे है, ये कैसे कोई बदला ले सकता है? वही तो यार, जो भी चीज़ करो ऋषि के अगेंस्ट ही जा रही है यार। बे, हम लोग को ऋषि के घर पे नाइफ मिला था। कहीं ऐसा तो नहीं वो नाइफ किसी ने ऋषि को फंसाने के लिए ही रखा हो? और अगर किसी ने ऐसा करा हो तो वो एग्जैक्टली यही चाहेगा कि ऐसे टाइम पे उसके दोस्त ही उससे अलग हो जाए। भाई ऐसा लग रहा है यार कुछ मिस हो गया यार हम लोग से। उस दिन हम लोग उसके घर गए थे, कुछ और भी मिल सकता था हम लोग को। भाई फिर से चलते हैं यार, ढूंढते हैं एक बार फिर से। और इस बार कुछ ऋषि की बेगुनाही का सबूत ढूंढ कर ही वापस आएंगे। हाँ चलते हैं भाई, चलते हैं। भाई तुम लोग ढूंढो, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं आता हूँ, ठीक है? मुझे पता है यार ऋषि, तूने ये सब नहीं किया है यार। भाई कुछ तो हिंट दे दे यार, कुछ तो मदद कर भाई।
ये क्या है? ये बाथरूम में डायरी मिली, वो भी सीलिंग के अंदर। क्या है इस डायरी में? अबे यार, एक तो इसकी राइटिंग मुझे समझ नहीं आती। ले अभिषेक, तू पढ़। आज एक हफ्ता हो गया मुझे धमकी भरे कॉल्स आते हुए। पहले तो मुझे लगा था ये सब एक मजाक है, कोई दोस्त होगा मेरा जो जानकर ये सब कर रहा है। लेकिन फिर अगले दिन मेरे पास उसी नंबर से फिर से कॉल आया। उसने मुझे बताया कि आज मैं किन किन दोस्तों से मिला, मैं कहाँ रहता हूँ, मैंने क्या पहना था, मैं कितने बजे घर आया, कितने बजे घर से गया। उसने मुझे सब कुछ बताया। तब मुझे उसकी बातों पर विश्वास हुआ। वो मुझे धमकियाँ दे रहा था। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कोई मेरा दोस्त नहीं है बल्कि ये सच में कोई ब्लैकमेलर है, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हें क्या चाहिए, क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो, क्यों स्टॉक कर रहे हो? तो उसने मुझसे सिर्फ कहा कि उसे बदला चाहिए। और उसने मुझे ये बात किसी से भी बताने को मना करी। उसने मुझे कहा अगर तुम अपने किसी भी दोस्त या घर पे ये बात बताओगे तो मुझे या वो मेरे पापा को, वो दोनों में किसी को भी हार्म पहुंचा सकता है। वैसे तो मैं डायरी लिखता नहीं हूँ, लेकिन ये सारी बातें मेरे मन में इतनी ज़्यादा भर चुकी हैं कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं किसी से बता भी नहीं सकता। मुझे अपने मन से ये सारी बातें निकालनी है, इसीलिए मैं ये डायरी लिख रहा हूँ। आज मेरे पापा ऑफिस से लेट घर आए। वैसे तो कभी लेट नहीं होते, लेकिन उन्होंने बताया कि जब वो ऑफिस से निकल रहे थे तो उनकी गाड़ी के दोनों टायर पंचर थे, इसीलिए उनको लेट हो गया। मैं समझ ही रहा था कुछ कि एक साथ कैसे दोनों टायर पंचर हो सकते हैं कि मेरे फ़ोन पे एक फ़ोटो आई एक अननोन नंबर से, और उसमें मेरी गाड़ी थी और गाड़ी के दोनों टायर पंचर। इस चीज़ से ब्लैकमेलर मुझको ये जताना चाहता था कि वो हर समय मेरे आसपास है। भले मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन वो मुझे हमेशा देख ले रहा है। आज मेरे स्कूल में दिन अच्छा था। मैं स्कूल से घर आया। मेरे पापा ने बताया कि मेरा एक दोस्त मेरे घर आया था मिठाई लेकर, और वो बहुत खुश था। ऐसा लग रहा है उसने टॉप कर दिया। मुझे लगा ज़रूर विकास होगा, उसने किसी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर लिया होगा तो पापा को मिठाई देने आया होगा। लेकिन तभी मेरे पास एक फ़ोटो फिर से आई उसी अननोन नंबर से, और उसने बोला कि मिठाई खा ली। वो मुझे ये बताना चाहता था कि अब वो मेरे घर के अंदर तक घुस चुका है, सिर्फ आस पास नहीं है। वो जब भी चाहे कुछ भी कर सकता है। मुझे नहीं पता कि उसे क्या बदला चाहिए, मुझे नहीं पता कि मैंने उसके साथ क्या बुरा किया है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लान करी है। मैं ट्रिप पर जाऊंगा तो शायद ये सारी चीज़ें मुझसे दूर हो जाएं, शायद मैं इन सारी चीज़ों से दूर जा सकूं और एक नॉर्मल लाइफ वापस से जी सकूं। मैंने अपने पापा को भी बोल दिया है कि वो चाचा के घर चले जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पापा के ऊपर भी किसी तरह का कोई हार्म हो। आज मैं ट्रिप पे जाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों के घर जाऊँगा। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। वहाँ जाऊँगा, उन लोगों से बातें करूँगा। उसके बाद वापसी में मुझे अपने पापा की दवा लेनी है। दवा लेकर मैं पापा को घर पे दे दूँगा और ये डायरी लेकर ट्रिप पे चला जाऊँगा। क्या पता वहाँ पर भी कुछ लिखने को मिल जाए। भाई, इसके आगे डायरी नहीं लिखी है, खाली है। भाई, अपने ट्रिप वाले दिन जब मैं और अमन कार में चले गए थे, ऋषि तुझसे मिलने आया था, तो क्या वापसी में वो अपने पापा की दवा ले गया था? नहीं यार, उसने तो कोई दवा नहीं ली। अच्छा, हो सकता है भूल गया हो। भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पापा की दवा लेना भूल जाए। भाई, पिछली बार वो पापा की दवा लेना भूल गया था, मेरे घर पे आया था रात के 2 बजे भागते हुए कि दवा लेने दूर जाना पड़ेगा। भाई, वो उसके पापा की हार्ट की दवा है यार, वो मिस कर ही नहीं सकता। अबे, तुझे याद है जब वो पुलिस वाला ऋषि को ले जा रहा था तो ऋषि ने हम लोगों से बोला था कि आयुष को उसके बर्थडे पे विश कर देना,
और सबसे अजीब सी बात तो ये है कि आयुष ना मेरा दोस्त है, ना तेरा, ना अमन का, और ना ही खुद ऋषि का। तो उसने हमसे बोला क्यों कि आयुष को उसके बर्थडे पे विश कर देना? कुछ तो मतलब होगा भाई यार इस बात का। यार ये आयुष का बर्थडे होता कब है? उसका बर्थडे 6 मई को होता है। क्या होता है यार मई 6 को क्या होता है? 0605 क्या बोला? 0605 तेरे फ्लैट का क्या नंबर है? 610। उस दिन ऋषि को आने में लेट हुआ था। उस दिन ऋषि को तेरे फ्लैट आने में लेट हुआ था, मतलब 605 कुछ और नहीं बल्कि एक फ्लैट नंबर है। ऋषि